अच्छा जी क्लास, हम बात यहाँ पे जो कर रहे थे, मैं दोबारा उसी तरफ ही लेके जाना चाहूँगा ताकि जो क्यूरी थी हम उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये चाह रहा था कि जब हम क्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज एक्स एंड फिर क्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं दिस इज वाई, तो ये दो नोड बना दिए और इन दोनों नोड्स को एक नए नोड के लेफ्ट और राइट पर, पहले वाले को लेफ्ट दूसरे वाले को राइट पे पुट अप कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया और फिर हमने उस क्यू के अंदर उस नए बनने वाले नोड को पुश कर दिया और ये तब तक चलता रहा जब तक इसका साइज -1 ना हो गया और उसके बाद हमने इसको निकाल दिया। तो ये कोड था, बल्कि मैं लास्ट स्लाइड पर इस कोड को भी बना देता हूँ ताकि हफमैन कोड के बारे में, ताकि मेरी क्लास को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो इस कोड को यहाँ से देख सके। तो ये कोड मैंने जो कॉपी किया है क्लास में, ये आप लोगों के लिए स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये हफमैन कोड यहाँ पे आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों हम चलते हैं एक्चुअली हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर्स की तरफ। जो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हफमैन कोड लिख लेते हैं, हफमैन एल्गोरिदम लिख लेते हैं जी। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी या कोई चीज पूछनी है तो वो मेरे से पहले पूछ लें, देन उसके बाद की बात करते हैं। एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड, एनी क्यूरी? स्टिल वेट कर रहा हूँ जी। कोई क्यूरी है नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर। देखिए, मैंने टू द पॉइंट, मैंने एक एग्जांपल की, मैंने दूसरी एग्जांपल की, इसके बाद इस एग्जांपल को आप खुद करिएगा, कोड लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को तो हर हर हाल में करिएगा। और अगर ये नहीं करनी तो मैं फिर आपको ये कहूंगा कि ये वाली जो एग्जांपल है, ये जो लिखी हुई है, यहाँ से ना समझ आए तो भाई ये लिखी हुई है, ये सारी एग्जांपल का ये नीचे लिखा हुआ है, इसका ट्री बना हुआ है और इसका कोड आगे लिखा हुआ है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे छोटा आई है, सो एच है और एफ है, तो ये देखें एच और एफ है। और आई देखें 15 का है और ए भी माशाल्लाह जो है वो फ्रीक्वेंसी 15 के साथ है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन तमाम के तमाम को खुद से ड्रॉ करें और चलाएं। अच्छा जी, इसको क्लोज करते हैं जी और नेक्स्ट की तरफ, सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, जस्ट जस्ट अच्छा जी, वेयर इज अवर डाटा स्ट्रक्चर? जी क्लास, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज हीप, हीप सॉर्ट। क्योंकि हमने हीप सॉर्ट को छोड़ा हुआ था और क्योंकि मैंने कहा था कि हीप सॉर्ट तभी कर पाएंगे जब हम फाइनल के में ट्रीज को कवर कर पाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पेपर में पूछता हूँ कि भाई जो हाफ पैंट ट्री है वो कौन सा ट्री बनता है, और वो नीचे लिखा हुआ हो कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री, या फॉर एग्जांपल या फिर ट्रिनिटी ट्री, एनरी ट्री, तो दिस इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। बात करते हैं जी हीप के बारे में। और हीप सॉर्ट हम करना चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे जब हमें हीप, ठीक है, के बारे में कुछ नॉलेज या आइडिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं, इस टॉपिक को समझिएगा, ये टोटल ड्रायरन बेस्ड है ये सारा का सारा। मैंने जो चीजें पढ़ाई हुई हैं मैं पहले उनके ऊपर बात करना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके, क्योंकि हीप तभी समझ आएगी, हीप सॉर्ट बाद में आएगी, पहले हीप समझनी है। जब आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री और इसकी वो तमाम प्रॉपर्टी जो हमने की थी, मैं जस्ट उसको गो थ्रू करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाइनरी ट्री या बाइनरी ट्री इन विच द नोड इज आइदर अ लीफ और हैविंग अ डिग्री एग्जैक्टली 2। कहता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो सकता है, बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लीवर्स आर सेम लेवल एंड ऑल इंटरनल नोड्स हैविंग डिग्री 2। ठीक है जी, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में डिफाइन कर रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा बच्चों के, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। जो हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की बाद में जो डेफिनेशन देखी थी ना, जिसमें कहा था कि उसका जो लेफ्ट नोड
अगर है तो ठीक है, राइट नोड ना हो तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है, लेकिन इसे कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी कंसिडर किया जाता है। सो आते हैं नेक्स्ट पे जी। हाइट ऑफ द नोड क्या होती है जी, या हाइट ऑफ द नोड बताते हैं नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ फ्रॉम द नोड डाउन टू द लीफ नोड, बताया हुआ ऑलरेडी, नीचे एग्जांपल है उसमें हम बात कर लेंगे। लीफ नोड क्या होता है जी, लेवल रूट जो है वो लेवल 1 पर है और फिर डाउन टू इंक्रीज बाय 1। हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री जो होती है हाइट ऑफ द रूट नोड होती है, हर एक की हाइट अलग निकाली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस में टोटल लेवल कितने हैं, तो याद रखिएगा मैं बताना चाहूंगा, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2। तो ये लेवल 2 पर मौजूद है, लेवल ऑफ 10 2 पर है। इस तरह लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये 14 लेवल 3 पर मौजूद है। इसी तरह हाइट, हाइट ऑफ द ट्री बाद में बात करेंगे, पहले हाइट ऑफ द नोड। 14 की हाइट क्या है, मैंने पहले भी बताया था 0, और हाइट ऑफ 2 की 1 है। इस तरह हाइट ऑफ इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, और इसकी रूट नोड की 3। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या बनी, इसकी कितनी बनी जी, 3 बनी। जो मैक्सिमम हाइट होती है हम उस तरफ से, इस तरफ से देखेंगे तो 2 बनेगी, लेकिन इस तरफ से लीफ नोड से इसकी 3 बनती है, तो हाइट ऑफ द ट्री जो सी है वो 3 है। ओके, आगे चलते हैं जी। इसकी वही वही प्रॉपर्टीज हैं जो पहले बताई गई हुई थी। देयर आर एट मोस्ट टू एल नोड्स एट लेवल ऑन डेप्थ। साफ बात है कि किसी भी एक मैक्सिमम जो नोड होते हैं वो किसी भी कंप्लीट बाइनरी के अंदर वो 2 की पावर एल होते हैं, जिसमें एल आपका लेवल ऑफ द नोड कहलाता है। अब बाइनरी ट्री विद एच डेप्थ, यानी हाई जो डेप्थ है उसकी उसकी है 2 की पावर हिच या डेप्थ प्लस 1 माइनस 1 नोड। द बाइनरी ट्री विद एन लीफ नोड्स, मैंने बताया था लॉग एन है, ये मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई थी। ओके जी, ये इसका फार्मूला कैलकुलेट करने का है कि कैसे निकाला जाता है, बस हमें फार्मूला याद रखना है, 2 की पावर डी प्लस 1 माइनस 1, बाकी चीजें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिफाइन की जाएंगी। अब ये इसी के बारे में नीचे बयान किया गया हुआ है। लाइक दिस इज ओवर ट्री एंड दिस इज ओवर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। याद रखिएगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है जिसमें तमाम, ये भी इसकी डेफिनेशन है कि तमाम लीफ नोड्स एक ही लेवल पर पाए जाएं, तो वो कंप्लीट बाइनरी होता है। और ये वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ, नो डाउट दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी, बट इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी भी बोला जाता है, बट दिस इज आल्सो द कंप्लीट बाइनरी। ओके, अब बात कर रहे थे कि ये इसके बारे में, कि ये डेफिनेशंस के बारे में, कि अगर आपके पास लेवल, मैंने पहले भी बताया था, इफ यू हैव अ लेवल देन यू मे डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट इज प्रेजेंट एट एनी लेवल। जैसे अगर आपके पास टी की अगर हाइट 1 है, तो आपके पास, अगर याद रखिएगा अगर 0 है, यहाँ पे 0 भी डालना चाहिए था मुझे, ये मैंने खुद रात को बनाई है स्लाइड्स, अपडेट की हैं नेट से डाउनलोड करके। 0 होती तो 1 होता, अगर ट्री की हाइट 1 होती तो 3 होता, अगर ट्री की हाइट, याद रखिएगा अगर ट्री की हाइट 3 है, 2 है, अगर ट्री की हाइट 2 है तो 7 अब शक नोट कर लें, 4 लीफ नोड, 3 इंटरनल नोड। अगर ट्री की हाइट 3 है तो 15 नोड होते, और अगर ट्री की हाइट 4 है तो फिर 31 नोड होते, याद रखिएगा 31 नोड होते। तो कहने से मुराद ये है कि 16 एक्सटर्नल नोड होते, 15 इंटरनल नोड होते। रिकॉर्डिंग के अंदर लेके आ रहा हूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर अगर आपके पास जैसे हाइट 2 है तो 4 एक्सटर्नल नोड है, ये देखिए 4 एक्सटर्नल है, 2 16 9 एंड 10, और 3 इंटरनल नोड है, 4 1 3। मैं इस पे टाइम इसलिए नहीं लगा रहा डियर क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कि सर ने इन तमाम चीजों के ऊपर ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर मैंने खाया था। मैंने ट्री स्टार्ट किया था, बाइनरी ट्री, उनकी तमाम की टाइप और उन तमाम की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने एक दिन लगाया था, एक लेक्चर यानी कि लगाया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन 2 स्लाइड्स के अंदर सिर्फ रिवीजन की गई है और उन चीजों को दोबारा जस्ट रिकॉल किया गया। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्यूरी है तो बता सकता है, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी भी कम है। तो कोशिश है कि अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर पूरा ना हो तो चलो एटलीस्ट जितना मैं कवर कर सकूं आज के लेक्चर के अंदर। जी क्लास, जी क्लास बताएं, प्लीज एक्नॉलेज मी। नहीं सर, समझ आ गया। हाँ जी,
देखें जिनको समझ आ रहा है वो अच्छी बात है, बाद में लेक्चर के बाद अगर आप में से कोई कहे कि सर मुझे समझ नहीं आई या सर पता नहीं किस तरह पढ़ा गया, तो भाई मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ और आप मेरे साथ को पहले सेमेस्टर नहीं है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आप पिछले सेमेस्टर से मेरे से पढ़ रहे हैं। बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्या डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ और साथ साथ चलूंगा क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो मैं रुक जाता। A heap is a nearly, this is called almost complete binary tree with the following two properties। आप लोगों ने पढ़ा हुई है, ये दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कहता है आर लीफ नोड्स आर फुल, ठीक है जी, फुल बाइनरी ट्री के बारे में कह रहा है बिल्कुल, यानी एग्जैक्ट दो रखते हैं एक्सेप्ट द पॉसिबल द लास्ट वन, आखिरियों को छोड़ के हर ट्री दो रखता होगा, नोड रखता होगा। फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी मैंने इसलिए कहा था कि मैंने जब बताया था साथ साथ नहीं किया तो मुश्किल होगा। अब आर लीव्स आर फुल कह रहा है, अब पता नहीं सर फुल क्या मतलब घड़ा भर दिया, नहीं भाई द फुल 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 ट्री की बात कर रहा है। अच्छा जी, फुल बाइनरी ट्री के बारे में बात कर रहा है जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, कहता है एक्सेप्ट किस चीज के, द पॉसिबल द लास्ट नोड विच इज फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओह वही बात का ना, जो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। मैं सादा बता देता हूँ, वही बात ये कि ऐसे ऐसे चलता जाए। मैं देसी मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी वहाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री पे बड़ी डिटेल से बात हुई थी कि अगर भाई वो पहला चेक, एक तो वो जनाब उसका लेफ्ट नोड रखता जाए, और याद रखिएगा एक तो पहला उसका जो लीफ नोड है वो डी या D-1 पर हो, D-2 पर होगा तो बीच में गैप आ जाएगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में वो कहता था कि अगर आपका कोई एक एंडी नोड है, अगर उसका कोई राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड या तो उस लेवल पर होगा या फर्दर वो आगे दो नोड रखता होगा। तो ये वही डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है आसान अल्फाज में। ऑर्डर ही प्रॉपर्टी कहता है जी कि फॉर एनी नोड एक्स, कहता है कि अगर कोई भी नोड एक्स है, गौर से सुनिएगा अब हीप की प्रॉपर्टी आ रही है कि कहता है कि अगर कोई एक नोड एक्स है, ये देखिए मैं एक्स ये आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज एक्स। तो कहता है कि इसका जो पेरेंट है वो ऑलवेज इससे बड़ा या बराबर होगा, यानी 8 इससे बड़ा है। इस तरह अगर ये पेरेंट ये अगर एक्स है तो इसका पेरेंट बड़ा होगा। अगर ये एक्स है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, समझा रहा हूँ, हीप की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि हीप की प्रॉपर्टी, और वो भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। अगर ये एक एक्स है तो इसके जो पेरेंट है वो इससे बड़ा होगा, और ये पेरेंट इससे बड़ा होगा, मतलब ये पेरेंट इससे बड़ा होगा। इस तरह अगर ये एक एक्स है तो इसका पेरेंट जो कि ये है वो इससे बड़ा होगा, और ही प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला इससे फिर इसका ये पेरेंट बड़ा होगा। फ्रॉम द ही प्रॉपर्टी इट फॉलोज दैट द रूट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप। ये मैक्स हीप के बारे में बात करें, सादा सी बात है जी कि पहले हम गौर से देखें, पहले हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि क्या इनका पेरेंट बड़ा है। लेफ्ट राइट वो कंसीडर नहीं करता, इट्स नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, इट जस्ट अ हीप, और हीप में कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है। सेकंड सेकंड बच्चों जो करता है, जरा बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा। लाइट आ गई है, शुक्र है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इन दोनों में से, मेरे साथ रहिएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रूट होना चाहिए, इनका पेरेंट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली द हीप इज अ बाइनरी ट्री दैट इज फिल्ड इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में हो रही है। आगे चलते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हीप की प्रॉपर्टीज क्या हैं? हीप की प्रॉपर्टीज के पहले मैं चाहूंगा कि इसकी इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि हीप की दो टाइप हैं। इसको पहले कर लेते हैं, हीप की दो टाइप हैं। कौन कौन सी दो टाइप हैं बच्चों? एक है मैक्स हीप और एक है मीन हीप। व्हाट अबाउट द मैक्स हीप? मैक्स हीप में कहता है कि द रूट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द ट्री, एंड व्हाट अबाउट द मीन हीप? छोटा है। अब ये प्रॉपर्टी पूरे ट्री में अप्लाई होती है। पूरे ट्री में कैसे अप्लाई होती है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि फॉर ऑल नोड्स ऑफ आई, कोई भी आई नोड हो सकता है, याद रखिएगा कोई भी नोड ट्री में आई हो सकता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द रूट। वो कहता है कि जो पेरेंट ऑफ आई है, अभी एरे को छोड़ दें, दिस इज द पेरेंट ऑफ आई, द पेरेंट ऑफ आई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी पेरेंट ऑफ आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई। और सेम इस तरह द पेरेंट ऑफ आई इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू आई। एरे ऑफ आई को भी छोड़ दें, वो बात में बात करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू स्टोर द
the heap, how to store the heap by using array. तो मिन हीप में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रूट होता है और पेरेंट होता है अपने चाइल्ड से, और मैक्स हीप में लार्जेस्ट होता है, और ये पूरे ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आते हैं बच्चों इस स्लाइड पे। अब मेरे साथ मेरी स्लाइड पे रहिएगा प्लीज। अब यहां से बात करते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें, जी अगर हम यहाँ पे क्लास बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ईच एंड एवरीथिंग ओपन करके बताऊंगा। अब हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द हीप, एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द अरे। कहता है कि अरे में स्टोर करवाया जाता है हीप को, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। जिस तरह अगर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखें ना बच्चों, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफ को किस तरह स्टोर करवाया जाता है, तो उसके लिए या तो आप मैट्रिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप लिस्ट यूज करते हैं। तो इसी तरह हम ट्री की फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए हम array यूज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप। अब कैसे? अ हीप कैन बी स्टोर एज एन एरे ए। कैसे? रूट नोड, अगर हमारा जो, याद रखिएगा क्योंकि एल्गोरिदम करूंगा तो इसमें जो इंडेक्सेस हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे, जब आप एल्गो करेंगे 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, और माइनर सी चेंज आती रहेगी, नथिंग एल्स। अब सबसे पहले द रूट ऑफ द ट्री इज एरे ऑफ 1, तो रूट ऑफ द ट्री एरे ऑफ 1 है, ये देखें। द इंडेक्सेस शोज द नंबरिंग ऑफ द ऑर्डरिंग नंबरिंग ऑफ द, यानी ऑर्डर ऑफ द नोड्स। लेफ्ट चाइल्ड इज, अब ए ऑफ 1 का लेफ्ट चाइल्ड जो कि ए ऑफ आई है, बाद में बात करेंगे आई को, ए ऑफ 1 की बात करेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 और 3 बनता है। सो अरे ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर आई 1 है, एंड द राइट चाइल्ड इज 2 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, सो दिस इज 3। मैं आगे चल के बताऊंगा हम, क्योंकि दिस इज योर एरे। तो मैं इस पूरी स्लाइड को, अगर इफ आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इनटू ओवर ड्राई रन स्क्रीन, एंड नाउ I want to just this one. So this is your array, this is your array, and this is your a, like this is your a, ताकि आपको पता चले this is your a. So you can see this is the representation of heap by array, an array. So this is a1 is your root, and the left child is if I is 1, I is 1, sorry, this is I is 1। मैं यहाँ पे शो करवाना चाहूंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए कि सर बात किस पॉइंट से कर रहे हैं। If I is 1, then the left child is which array of I? The left child is of array of I is, याद रखिएगा क्या होगा, this is A is a capital, the A is capital. The left child of this one is 2I, this is the left child. And what about the right child? What about the right child of A of I is just 2I plus 1. चला लें, this is right child. अब कैसे जी क्लास? This is like if I is 1, then 1 multiplied by 2, so the second index of array is the basically the left child of the 16. याद रखिएगा I is 1, so 2 multiplied by 1 plus 1, so this is 3, so it means the right child is 10 because the third index of the array is representing the third child of 16 is the right child of the 16 is 10. Same as it is if I is like 6, if I is like 6, then what will be the indexes of left and the what are the left and the right child of array of 6?
अगर मैं 6 का करता 12 and 13 जी, अगर होता, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हम जरा 5 को कर लेते हैं, क्योंकि है नहीं है ना, वो हमें क्लियर पता चल गया 12 कह रहा है, 12 एंड 13, बट देयर इज नो 12 एंड 13। याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने आपको ट्री के बारे में बताया है कि अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए जाते हैं ना, अपेयर होते हैं, तो ट्री स्ट्रक्चर्स के अंदर से एट लीस्ट 7 से 8 एमसीक्यूज पूरे ट्री स्ट्रक्चर में से आ जाते हैं, जिसमें से हीप और ये तमाम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आ जाती हैं। ये इस तरह एक बनाया हुआ होगा, उसमें बताया जाएगा जी कि हम कैसे लेफ्ट चाइल्ड निकालेंगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, बताएं जी कौन सा लेफ्ट चाइल्ड। तो उस वक्त आपने सिर्फ इस फार्मूले को रिकॉल करना है कि 2i था, उसने लिखा हुआ है कि लाइक 6 अगर रूट नोड है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या बनता है, नन ऑफ दीज। हो सकता है कि लिखा इसमें नन ऑफ दीज है जी, छठे का तो इसमें है ही नहीं है, तो आप लिखेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं बनता। नीचे लिखा हुआ होगा 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, या नन ऑफ दीज, तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज। तो 5 है जी 10, तो 10th इंडेक्स पे जो कि 1 है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, 10th इंडेक्स पे जो 1 बनेगा, और राइट चाइल्ड इसका नन है जी। तो आप देख सकते हैं कि पांचवें का लेफ्ट चाइल्ड जोन सा है जो कि 10th इंडेक्स पे था वो 1 है, और इसका राइट चाइल्ड है ही नहीं है। सो व्हाट अबाउट द पेरेंट ऑफ नोड, यार अब इधर से मैं निकाल लेता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह ये ट्री ड्रॉ करेंगे। अगर आप फिजिकल पेपर में होते तो मैं आपको ये देता, मैं कहता ट्री पहले ड्रॉ करो, आप इस तरह ट्री ड्रॉ करते और आप देखें ये सेंडिंग ऑर्डर में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे साथ रहिएगा, क्लास को 9 मिनट रह गए हैं, जितना कवर कर सकें वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखें ऑर्डरिंग में आ रहा है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पेरेंट ऑफ द एनी नोड इफ ओवर आई मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आई हमें कोई लूप जनरेट करके देगी, हम किसी का भी कहें कि इसका रूट निकालो, इसका लेफ्ट निकालो, इसका राइट निकालो, कोई भी निकालो। सो इफ आई, what will be the I, like I is 5 and I want to find out the root node of this one, so I divided by 2 and this is floor. I divided by 2 and this is floor. You can see on your screen, this is floor. So it is 2.5. We know that the 5 divided by 2, it's a 2.5, but it's a flow. So this is a 2. And the array of 2 is 14. You can see the array of 2 is 14. The so it is the parent node of seventh node, 7, the fifth node. So what about the heap size? याद रखिएगा, याद रखिएगा, हीप साइज, पूरी इस हीप का साइज, इसका हीप साइज कितना है मैं बता सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, 8 9 10 जी, हीप साइज इज 10। अब सर आपको कैसे पता चला कि सर हीप साइज इज 10? बताता हूँ, मैंने अगली स्लाइड, आप ये मैंने खुद बनाई है जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, क्योंकि वो बुक में नहीं, वो बुक कह रहा हूँ, बुक में तो लिखा हुआ है ना, लेकिन उस स्लाइड में नहीं थी, फिर मैंने स्लाइड में बनाई ताकि आपको पता चल सके। मैंने काफी सारा डाटा डाला ताकि आप घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मैंने कैसे कहा, फिर बताया कि एमसीक्यूज बेस में ये बहुत ज्यादा चीजें हामिल है, इसलिए कहा था कि आज का लेक्चर और अगले 2 लेक्चर्स जो हमारे फाइनल से पहले पहले के हैं, एक लैब भी हम उसमें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज बेस्ड पे भी। द हीप साइज ऑफ अरे, इस पूरी हीप साइज, ये ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ अरे, लेंथ ऑफ अरे इज 10 एंड हीप साइज इज, नो हियर इज द हीप साइज इज 10, बिल्कुल 10 है, 100% 10 है। लेकिन कईयों का कम होगा, कईयों का 2, कईयों का 3, कईयों का 4, आगे मैंने बनाई हुई एग्जांपल्स, मैंने एक ही बनाई है, बाकी आप खुद करिएगा। द एलिमेंट ऑफ द सबरे, हम लीफ नोड कैसे निकालेंगे? अगर मैं सिर्फ लीफ नोड पे ट्रैवर्सल करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू काउंट द लीफ नोड, लाइक मैं चाहता हूँ कि लीफ नोड, पहले लीफ नोड से लेके आखिरी लीफ नोड तक मैं अगर लूप चला दूं, यानी 6 7 8 9 10, तो बच्चों सेम यही वाला फार्मूला है जिसमें आई नहीं होगा साइज, क्योंकि लीफ नोड पूरे के निकालने हैं। तो n/2, दिस इज अगेन फ्लोर प्लस 1। कैसे? n इज 10, 10/2, दिस इज 5.5, तो कट गया, 5 हो गया, प्लस 1, तो 6 to n, this is 6 first leaf node, 7 is second, third, fourth, and this is the last, this is a n, this is a 10,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इन फार्मूलाज में तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट वी हैव अ 5 मिनट। मैं चाहता हूँ आज फार्मूले खत्म करके कल से ड्राई रन पे आए इसके, हीप कैसे चलती है। जी क्लियर है जी क्लास। इससे हमें पता चलेगा पेरेंट नोड और इससे हमें पता चल रहा है कि लीफ नोड कैसे निकालते हैं। इफ वी वांट टू जस्ट विजिट द लीफ नोड्स, तो फर्स्ट लीफ नोड इज 6, तो n by 2 this is 5.5 plus 1 this is a 6.5 and we you can see this is a C, this is not, this is the flooring, so this is the just only 6 not a 6.5। चलते हैं स्लाइड की तरफ। सो यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एक इसी तरह बिल्कुल इसी तरह पड़ा होता है वहां पे और कहते हैं जी कि बताएं कि व्हाट विल बी द हीप साइज ऑफ दिस वन। यू कैन सी द हीप साइज ऑफ दिस वन इज ओनली 1 बट द लेंथ ऑफ द रे इज 7। इसमें 7 है, मैंने ये देखें खुद ड्रॉ किया है। यहाँ पे 13 है, तो लेंथ ऑफ द रे इज 13 बट द हीप साइज इज 2। जबकि इसमें 5 था 5 था 5 था 5 था, बट यू कैन सी द हीप लेंथ तो वही होगी जितनी है, लेंथ 7 है तो ये 7 है, रे की 7 है, बट द हीप साइज इज 2। अब ये कैसे निकला, मैं ये स्लाइड बल्कि मैं इसको मैंने बनाया खुद, तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। सो यू कैन सी, आप देख सकते हो बच्चों, ये आपके साथ स्लाइड शेयर की है। सो this is 25, the left child is 60 12, right child is 16। अब 12 का लेफ्ट चाइल्ड है 13, 12 का राइट चाइल्ड है 8, 16 का लेफ्ट चाइल्ड है 10, 16 का राइट चाइल्ड है 14। अब सबसे पहले टॉप टू बॉटम शुरू करना है। क्या रूट नोड बड़ा है अपने चाइल्ड से, तो बात होगी टिक। अब लेफ्ट चाइल्ड आया, क्या लेफ्ट चाइल्ड, याद रखिएगा लेफ्ट चाइल्ड होल्डिंग द, जरा गौर से देखिएगा, होल्डिंग द मैक्सिमम प्रॉपर्टी, क्या ये अपने चाइल्ड से बड़ा है? नो। इससे आगे जाना ही नहीं है जी, बात ही खत्म होगी यहीं पे ही, पहली ही प्रॉपर्टी फॉल्स कर गया और 1 पे रही। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। सिमिलर रेस्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटेड। जी क्लास यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जी पूछ सकते हैं जी प्लीज। जी क्लास इट्स योर टर्न, अभी आपकी टर्न है, फाइनल में मेरी टर्न शुरू हो जाएगी। सर ये हमें हाँ हाँ बोलें। उस वैल्यू का ट्री बनाना पड़ेगा पहले, हीप साइज कैलकुलेट। हो सकता है ट्री दिया हुआ हो, वैल्यूज दी हुई हो, ट्री भी दिया हुआ हो, पिक्चर हो आपके पास। अच्छा है ना, देखें कितने यार इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो उस्ताद को खुशी होती है यार। क्यूरीज को यहाँ कंप्लीट कर लें ताकि आपके हवाले से बाकियों को भी एक नॉलेज हो सके। ठीक है जी, सेम एज इट इज दिस वन। आप जब इसको बनाएंगे बच्चों तो भी आपको यहाँ पे, मैंने ये सारे नहीं बनाए जी, मैंने उनको जस्ट ड्रॉ करके लिख दिया, यू कैन सी दैट। ठीक है, कुछ नेट से हेल्प ली क्योंकि सारे बनाता तो इट टेक टू मच टाइम फॉर मी, तो मैंने उनको फिर कहीं ना कहीं से जहां से जुगाड़ मिली, जहां मुझे कुछ डाटा मिला लिखा हुआ गूगल पे, मैंने वहां से वो कहीं, तो मैंने उनका ट्री बना हुआ देखा तो मैंने उनकी वैल्यूज देख ली। सो दिस इज द एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन। अच्छा जी, द बेसिक ऑपरेशंस बात को खत्म करना चाहूंगा। न्यू नोड आर ऑलवेज इंसर्टेड एट द बॉटम। याद रखिएगा कि नया नोड हमेशा बॉटम पे डलता है, ये हीप का रूल है। और नोड्स आर रिमूविंग फ्रॉम द बॉटम लेवल, और रिमूव भी बॉटम से होंगे और वो भी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, तो राइट टू लेफ्ट है। अब सर जब आप रोड नया डालेंगे और रिमूव भी करेंगे बॉटम से, तो फिर तो वो हीप की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। आप इस अगर किसी के माइंड में ये पॉइंट आ रहा है तो 100% बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सर अगर रिमूव कर देंगे तो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होगी, बट नया डालेंगे प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे? अगर इसका जो राइट नोड है, अगर इसका जो राइट नोड है वो अगर आप डाल देते हैं 60, तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं करेगी। तो आगे देखते हैं, डोंट वरी, ये सारे काम
पहले ड्राई रन में ही हट जाएंगे। ऑपरेशन ऑफ हीप्स के अंदर हम मैक्स हिपिफाई है जी, इसके बेसिक ऑपरेशंस के अंदर। इसके बाद बिल्ड बिल्ड मैक्स हीप है और इसके बाद हीप सॉर्ट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, क्यों हमारे पास वी हैव नो टाइम फॉर दिस वन। तो हम इंशाल्लाह ताला इन ऑपरेशन से बात करेंगे। हमारी जो स्लाइड्स हैं वो तकरीबन 18 स्लाइड्स, तो हम 18 स्लाइड्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो प्लीज बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसके बेसिक्स ऑपरेशंस को जरूर एक बार देखें। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एल्गो देख लीजिएगा, कोई भी ये सिर्फ एक बिल्ड मैक्स सिपिफाई का ही एल्गो बड़ा है और ये भी आसान है, बहुत ईजी। आप पहली बार चलाएंगे आप कहेंगे सर ये आसान तरीन एल्गो है जितने भी अभी तक हमने किए हैं, और ये शक्ल से डरावना सा लग रहा है, ये छोटा सा ही है। और अगर आप बिल्ड मैक्स हीप या इस तरह का कोड देखेंगे तो ये देखें सिर्फ बार बार मैक्स सिपिफाई को कहीं ना कहीं कॉल कर रहा है। और ये देखें पहले नॉन लीफ से पहला जो लास्ट नॉन लीफ से पहले नॉन लीफ तक चल रहा है। तो आप सिर्फ ये देख सकते हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। और ये देखें दोबारा उसी को कॉल की गई है, इसमें मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी को डाल दिया हुआ ताकि अगर आप एल्गो पढ़ते हैं बिल्ड मैक्स हीप, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम है। और ये देखें इसमें भी कोई सेम एक जैसे ही है, छोटे छोटे कोड है, बाल बाल मैक्स सिपिफाई को कॉल की जा रही होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम हीप को कैसे मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर हम मैक्स हिपिफाई के बारे में बात करेंगे। मिन हिपिफाई में सिर्फ आप एरो पर वो ग्रेटर देन को लेस देन कर देंगे या लेस देन को ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे तो ये एल्गोरिदम रन कर जाएगा। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड क्लास? नो सर। ये अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।